हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाती है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप करके रख सकते हो, यहाँ पे सब्सक्राइब बेल आइकन को हिट करके यहाँ पे भी ऑल जरूर सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। देखा गया तो लगभग 6,80,000 के आसपास सब्सक्राइबर है इस चैनल की बात करें, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल है तो थोड़ा सा संभाल कर। एंड अगर इस चैनल की अगर मैं बात करूँ, कल के दिन दोस्तों सुबह 10:30 बजे एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, तो इसलिए मिस मत करना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट हम लोग कर लेते हैं। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। इन दोनों वीडियो के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, जरूर आप चाहो तो इनको भी स्टडी कर सकते हो। मार्केट क्यों गिरा, एलआईसी के शेयर में और क्यों गिरावट होने वाली है, सारी बातें इसी एक वीडियो में आप लोगों को सारी मिल जाएंगी। ऑल राइट दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। ज़्यादा स्टॉक्स को कवर नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे विदेश के बाजार की ओर, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है विदेश के बाजार ही सबसे बड़ी फसाद की जड़ है। एंड फिलहाल की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों बाप रे बाप, आप देख सकते हैं 2.25% की गिरावट, 700 पॉइंट्स की गिरावट। एंड अमेरिकन बाजार और भी नीचे चले जाए तो इसमें मुझे कोई मतलब बोलते हैं ना ताज्जुब वाली बात नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को पहला वीडियो में भी आप लोगों को बताया है, रिटेल इन्वेस्टर को ये सिंपल सी बात ये यहाँ पे पता नहीं होती। सिंपल मतलब देखा गया तो आपको सिखाएंगे तो समझ में आएगी। अगर कोई सिखाएगा ही नहीं कि दो आय का डिफरेंस ये मिनिमम होना चाहिए, एंड अगर वो बढ़ गया तो इंटरेस्ट रेट जबरदस्त यहाँ पे हाइक होगा। ऐसा नहीं होता है कि इंटरेस्ट रेट आगे चला गया इन्फ्लेशन वहीं पे रह गया करके, नहीं, इन्फ्लेशन ही हमेशा आगे चला जाता है, फिर इंटरेस्ट रेट को के साथ उसको कंट्रोल भी किया जाता है। सो हर किसी को बच्चे को पता है अभी अमेरिकन बाजार की हालत क्या है। 40 साल का इन्फ्लेशन का डेटा भी हम लोग को ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहा है, और भी सारे डेटे यहाँ पे आने वाले हैं। एंड जिस रफ्तार से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है परसेंटेज के टर्म में, उसी रफ्तार से अभी हम लोग को आगे रेट हाइक भी होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। अगर अमेरिकन बाजार की बात करें, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। अगर 5 से 6 भी रेट हाइक हो गए तो भी मुझे कोई शॉकिंग बात यहाँ पे नहीं लगेगी फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से। सो अमेरिकन बाजार देख सकते हो बहुत ही बुरी तरीके से हम लोग को पिटते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग जस्ट एक ओवरव्यू भी लेना चाहोगे तो इसके पहले की भी कुछ दिन पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अमेरिकन बाजार इसके पहले भी ज़बरदस्त गिरा था, राइट, इन्फ्लेशन के ही रीज़न के कारण। एंड वही चीज़ हम लोग को कंटिन्यू देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आप लोग देख सकते हैं सीपीआई इन्फ्लेशन रेट शॉक विद द न्यू 40-year हाई। सो ये तो होने ही वाला था, सिर्फ कितना इतना ही देखना यहाँ पे बाकी था। सो वही सारी चीज़ें सामने यहाँ पे आ चुकी है। हाँ, डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं इसके चलते हमारे बाजार के ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाएगा, वहाँ पे बॉन्ड अच्छे खासे रिटर्न्स देना स्टार्ट करेंगे। तो डेफिनेटली ऑल्टरनेटिव हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर को अमेरिकन बाजार ही अच्छा लगने यहाँ पे लग जाएगा सेफ रिटर्न के हिसाब से। इसीलिए लगातार वो पैसा निकालते जा रहे हैं। एंड लगातार सेलिंग करने के बाद रुपये हमारा वीक हो चुका है, डॉलर कंपैरेटिवली स्ट्रांग हो चुका है। सो यही रीज़न हम लोग को देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं अमेरिकन बाजार भयंकर हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, लिटरली भूकंप देखने को मिल रहा है। सिचुएशन वीडियो अपलोड होते होते चेंज भी हो सकती है, 1000 भी नीचे जा सकता है या फिर रिकवरी भी हो सकती है। इतना तो अभी हम लोग को हर किसी को यहाँ पे पता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे TTML, यस, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया सर TTML, एंड समझ में आता है कमेंट सेक्शन से सर TTML में क्या इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन का समीकरण नहीं है क्या, ये कैसे भागा? दोस्तों ये इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ये ओवरऑल इकोनॉमी का समीकरण है। ये किसी इंडिविजुअल स्टॉक को नहीं देखना है हम लोगों को, स्टॉक का इसे कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। ये पूरा इकोनॉमी के हिसाब से सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो जो लोग पूछ रहे थे कि सर यहाँ पे TTML का क्या इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन क्या गैप कम है, तो इसमें कोई रिलेवेंस मतलब बोलते ना आउट ऑफ द सिलेबस ही कुछ आप लोग यहाँ पे बात करें, क्योंकि इंटरेस्ट इन्फ्लेशन वो तो पूरे इकोनॉमी इंडिया की हम लोग बात करें, राइट, किसी एक स्टॉक का इन्फ्लेशन ऐसा नहीं रहता है, मतलब नॉर्मल अगर हम लोग बात करें। सो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। सर तो फिर भागा क्यों? यहाँ पे तो क्या अभी ऑपरेटर रहते हैं, आप सब लोगों को पता है। मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, कोई भी स्टॉक अपर सर्किट लोअर सर्किट में बिना ऑपरेटर के जा नहीं सकता, राइट। रिटेल इन्वेस्टर ये कर नहीं सकते। हाँ, रिटेल इन्वेस्टर को डंप करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का बाइंग एक टाइम पे नहीं आता है, ऑपरेटर का सभी लोगों का एक ही टाइम पे बाइंग या फिर सेलिंग आता है, तो आइदर अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट। तो संभाल कर रहना। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, लर्निंग के लिए स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखा है, कोई बात नहीं। अर्निंग के लिए अगर आप इसको रखोगे तो बहुत ही डेंजरस बात है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट से ज़्यादा इंटरेस्ट ही ज़्यादा है लोन का, तो ज़रूर कंपनी को दिक्कत यहाँ पे होने वाली है। सो वो भी आप लोगों का डाउट शायद से मुझे ऐसा लगता है अभी क्लियर यहाँ पे हो चुका होगा। सो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, मदरसन सुमी। पुराना नाम इसका मदरसन सुमी था, राइट। बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में ये रहेगा। हम लोगों ने तो 70, 80, 90 तक भी ये आया था। ये दोनों एक साथ चले थे, मदरसन सुमी एंड टाटा मोटर, दोनों के दोनों 90-70 के आसपास देखने को मिले थे। सो अभी भी देखा गया तो अच्छा खासा रिटर्न्स तो जरूर यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, बट मदरसन सुमी में तेज़ी तभी पॉसिबल बनेगी जब ऑटो सेक्टर में अच्छा खासा डिमांड देखने को मिलेगा। सो देखा गया तो ऑटो सेक्टर अभी रिकवरी मोड पे है, अच्छा खासा डिमांड भविष्य में जरूर देखने को मिलेगा, तभी ये कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। अच्छा खासा का रिटर्न मतलब ये नहीं दोस्तों, आप इसका मार्केट कैप देखोगे तो कितना है, 56,000 करोड़, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है। सो स्लोली स्टेडी ये रिटर्न देगा। डोंट एक्सपेक्ट 500, 600, 700, 1000%, 1500% की रिटर्न। इफ यू एक्सपेक्ट
इतना बड़ा रिटर्न, देन गो विद द माइक्रो कैप स्मॉल कैप। अभी ये आप लोगों को रिपीट कर करके ये सारी बातें अभी मैंने आप लोगों के दिमाग में यहाँ पे ऐड कर दी, बट वहाँ पे रिस्क भी उतना ही रहता है, स्टॉक आराम से 60, 70, 80% तक नीचे आता है, राइट। सो ये भी बातें आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें येस बैंक, येस बैंक भी बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक है। रीजन यही है कि 400 से 12 रुपये पे मिल रहा है, तो इसलिए खरीद लेंगे, वापस 400 पे चला जाएगा। तो ऐसा नहीं रहता है, 400 के लिए जाने के लिए कुछ चीज़ें उनको करनी पड़ेगी, राइट। मतलब ये ऐसा हो गया कि एक क्रिकेटर स्कोर ही नहीं कर रहा है, बट फिर भी हम लोग बोल रहे नहीं इंडिया के लिए खेलेगा, मतलब ये तो मतलब बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। सो येस बैंक आप लोगों को मैं बता चुका दोस्तों, इनके एनपीएस इतने ज़्यादा है, एंड एनपीएस के चलते आपको पता है कि प्रोविजनिंग इतना ज़्यादा हो जाता है कि कंपनी मतलब जितना कमाती है सब लॉस में बार बार देखने को मिल जाता है। सो कंसिस्टेंसी नहीं है, एंड कंपनी फिलहाल फंड रेजिंग की कोशिश कर रही है। प्रॉपरली अभी तक कोई फंड रेजर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत भारी एनपीएस देखने को मिल रहा है, जो कि पुराने मैनेजमेंट के पाप है, राइट। तो ये डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो ये एनपीएस भी शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। वैसे तो देखा गया तो नेट इम्पैक्ट तो वही रहेगा, राइट। ऐसी बात नहीं कि अगर आप एनपीएस शिफ्ट कर देते हो, राइट, एआरसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो कोई सोल्यूशन नहीं रहता है। वैसे जस्ट एक ट्रांसफर टाइप की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, बस बैलेंस शीट पीएनएल थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट एक बड़े प्लेयर्स को ये सारी बातों का ऑलरेडी अंदाजा रहता है। अगर इतना सिंपल होता तो हर बैंक यही कर लेती, राइट। सो ये भी एक हकीकत हम लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों दीपक नाइट्रेट। यस, दीपक नाइट्रेट बात करें 200-250 रुपये से देखा था, बीच में 3000 तक गया था, देन अच्छा खासा गिरा, देन गुजरात के प्लांट में ज़बरदस्त आग लगते हुए देखने को मिली। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, किसी को भी मतलब ये नहीं हुआ, डेथ नहीं हुई, हाँ इंजरी हुई थी यहाँ पे, वो भी बताया गया कि सब कुछ अभी फिलहाल तो अंडर कंट्रोल है, राइट। यूजुअली जो नाइट्रेट रहता है ना दोस्तों, ये ज़बरदस्त फ्लेमेबल मतलब धमाका हो जाता है, बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है, एंड हम लोगों ने वो विटनेस भी कर लिया। सो दीपक नाइट्रेट की बात करें तो एज यूजुअल आप लोगों को पता है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। फिलहाल दीपक नाइट्रेट ने खुद का क्लैरिफिकेशन दे दिया है, एंड क्लैरिफिकेशन मतलब ये देखिए, आप लोग नीचे अगर चेक करोगे दीपक नाइट्रेट शेयर प्राइस जंप इसीलिए वो आफ्टर द क्लैरिफिकेशन ऑन गुजरात गवर्नमेंट की नोटिस। प्लस अगर देखा मतलब दीपक नाइट्रेट ने कहा है कि हम लोगों ने बिल्कुल हमारे साइड से बिल्कुल नॉर्मल ही चीज़ें रही, मतलब वो इनडायरेक्टली ये बोलने की कोशिश करे कि एक्सीडेंट किधर भी हो सकता है, राइट। सो ये चीज़ें दीपक नाइट्रेट ने क्लैरिफाई कर दी, इसके चलते अच्छी तेज़ी देखने को मिली। एंड पेनल्टी की बात करें तो दोस्तों समवेयर अराउंड 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई जा चुकी है। अभी पेनल्टी तो पेनल्टी रहती है, बट येस 1 करोड़ देखा गया तो दीपक नाइट्रेट के लिए कोई बड़ा अमाउंट यहाँ पे फिलहाल तो नहीं है कि अरे बाप रे कि कंपनी डूब गई, इतना बड़ा पेनल्टी यहाँ पे लगा दिया, तो वैसी तो चीज़ें देखने को नहीं मिली है। आगे और भी चीज़ें हो सकती है, अलग अलग डिपार्टमेंट जुड़ जाते हैं यहाँ पे, ऑडिट भी यहाँ पे होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा। सो अभी भी अगर हम लोग बात करें प्लांट स्टार्ट करने से रिलेटेड अनुमति तो यहाँ पे नहीं मिले, उसके लिए तो टाइम ही लगेगा, वो बहुत लंबा टाइम यहाँ पे लगेगा। बट दीपक नाइट्रेट के 3 बड़े प्लांट भी वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे जरूर मिलेंगे। बट हाँ, ये एक बात सच है कि एक नेगेटिव पॉइंट तो यहाँ पे जरूर है कि जितना डिले होगा प्लांट रीओपन होने के लिए, उतना ही ज़्यादा इनकम आमदनी इनकी नहीं होगी। बाकी तो लॉस तो रिकवर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 100 का लॉस हुआ, इंश्योरेंस दे देंगे 90, 95 वॉट एवर, जैसे भी इन्वेस्टिगेशन होगा उसके हिसाब से। बट व्हाट अबाउट द प्रोसेस, जो डेली बेसिस के ऊपर काम करते थे, इसके हिसाब से जो काम चलता था वो तो रुक गया। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ा सा इनको तकलीफें देखने को मिल सकती है। अगर देखा गया तो हर किसी कंपनी में इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे बन चुकी है दोस्तों। ऐसा कोई बात नहीं कि कंपनी में ऐसी चीज़ें हुई और सीधा कंपनी बंद हो गया करके, राइट। डिपेंड करता है कि चीज़ें हुई क्या थी। सो फिलहाल दीपक नाइट्रेट का सिनेरियो तो अंडर कंट्रोल नज़र यहाँ पे आ रहा है, हाँ, बट टाइम तो जरूर यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आखिरी, जहाँ पे धमाका जोरदार तो वैसे देखने को नहीं मिला, पिक्चर के हिसाब से, वीडियो के हिसाब से मैं बात करूँ, बट आग जबरदस्त लगी थी बर्जर पेंट हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे प्रेशर में ऑलरेडी 30-40% डाउन है। बर्जर पेंट में भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। जब तक प्रॉपरली अपडेट नहीं आता तब तक तो मैं आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं रखूंगा। बट बर्जर पेंट भी देखा गया तो कोई खराब कंपनी फिलहाल तो यहाँ पे नहीं है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे वैसे देखा गया तो अमेरिकन बाजार ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ, 700 पॉइंट्स ऑलमोस्ट उतना ही हम लोग को डाउन देखने को मिल रहा है। एक बार मैं रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूँ, नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ठीक है। सिचुएशन में ज़्यादा कोई बदलाव नहीं, 650 से भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, 2% की गिरावट है। सो ये तो पूरे रात भर यहाँ पे चलता रहेगा, बट हम लोग कह सकते हैं इसके चलते हमारे मार्केट की ओपनिंग खराब यहाँ पे हो जाती है। एंड विदेश से ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इन्फ्लेशन विदेश के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित यहाँ पे होने वाला है। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।